आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या। क्या है? यानी कि पॉपुलेशन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉपुलेशन और हिंदी में कहते हैं जनसंख्या। इसके बारे में समझने से पहले हम समझते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे आज से 15-20 साल पहले पता करेंगे आप अपने दादा बाबा से, तो हमारे पास संसाधनों की कमी बहुत कम थी। चिकित्सा हो, शिक्षा हो, सारे क्षेत्र में संसाधन बहुत उपलब्ध थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ती गई और इन संसाधनों का हमारे क्षेत्र में क्या होने लगा, कमी होने लगी। इसके अनुपात में क्या होने लगा, कमी होने लगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, जनसंख्या बोलते हैं। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जैसे मान लिया आपके बाबा के पास था 15 बीघा जमीन। कितना था? तो आपके पिता उनके 3 लड़के हुए तो कितना बचेगा, उसी में से बढ़ता हुआ कितना आ जाएगा, 5-5 बीघा हो जाएगा। मान लिया रहने के लिए आपके पास 3 मकान थे, 2 घर, एक घर था उसमें 3 कमरे थे, आपके पास पर्याप्त व्यवस्था थी रहने की। लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ गई तो आपके पास रहने की व्यवस्था क्या हुआ, वो मकान कम पड़ने लगा। तो जब हमारे संसाधन में कमी होने लगती है, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो घर हो, खाना हो, रहना हो, गाड़ी हो, यातायात किसी क्षेत्र में कम पड़ने लगेगा, तो उसी कहते हैं, क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब इसके प्रमुख कारण क्या है, क्यों जनसंख्या बढ़ रहा है, किस लिए बढ़ रहा है? तो सबसे पहली कमी क्या है कि चिकित्सा सेवा में वृद्धि। क्या है? पहला कारण यह है कि चिकित्सा सेवा में वृद्धि। पहले आप पता करेंगे अपने दादा बाबा से तो बहुत खतरनाक बीमारियां आती थी, जैसे हैजा, ऐसे बीमारियां आ जाती थी कि पूरा गांव का गांव साफ हो जाता था। क्या हो जाता था? काफी संख्या में लोग मतलब मर जाते थे एक किनारे से। तो ये जो चिकित्सा क्षेत्र में वृद्धि हुआ है, आजकल तमाम प्रकार के साइंटिस्ट जो आगे आ गए हैं, वैज्ञानिक, दवाइयां एक से एक आ गई हैं कि आपको मरने की संख्या क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, और पैदा होने की संख्या क्या है, वो तो तेजी चल ही रहा है। तो जब इंसान की मरने की कम हो जाएगा संख्या और पैदा तेजी से होंगे तो हमारा जनसंख्या क्या होगा, बढ़ेगा, अपने आप बढ़ेगा। तो ये सबसे पहला कारण है इसको बढ़ने का कि चिकित्सा सेवा में वृद्धि। जो आजकल दवाइयां, मेडिकल इतना आगे निकल गया है, इसके कारण मृत्यु दर कम हो गया है और जन्म दर ज्यादा हो गया है, जिससे हमारी जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। दूसरा कारण क्या है, कम आयु में विवाह, यानी कि कम से कम आयु में जब विवाह हो जाता है तो भी जनसंख्या वृद्धि का क्या है, कारण है। अगला है परिवार नियोजन के प्रति विमुखता, यानी कि परिवार नियोजन के प्रति आप सजग नहीं है, जागरूक नहीं है, आपको कोई जानकारी नहीं है, तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ती जाएगी। जो जागरूक हो, समझता है कि हमारे पास 2 बच्चे रहेंगे, 3 रहेंगे, 1 रहेगा, तो इसको हम पढ़ा ले जाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, उनको क्या है, कई सारे बच्चे पैदा होते रहते हैं, जनसंख्या क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है, आगे जाके समस्याएं होती रहती हैं। और गरीबी है, क्या है, गरीबी भी एक प्रमुख कारण है, क्योंकि गरीबी में भी आदमी कुछ समझ नहीं पाता है, ठीक है ना, और उससे भी जनसंख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। आगे हम देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं कौन कौन सी है, यानी कि हमारे जीवन में जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहली समस्या क्या है, खाद्यान्न की समस्या। क्या है? खाद्यान्न की समस्या। मान लिया आपके पास 5 बीघा जमीन था, उसमें आपका पूरा परिवार आराम से खा रहा था, जी रहा था। अब जनसंख्या आपके घर में बढ़ गई, संख्या मान लिया पहले 5 थे, अब हो गए 8-10। तो संख्या जब बढ़ गई तो खाद्यान्न क्या हुआ, कम हो गया। आपको खाने के लिए क्या हुआ, समस्या हो गया। पता चला उसमें आप कुछ खाते थे, कुछ बेचते भी थे, और आज पूरा खा के खत्म कर दे रहे हैं। आने वाले 2-4 साल बाद क्या होगा, आपको उल्टा खरीद के खाना पड़ेगा, होगा ना। तो ये खाद्यान्न की समस्या है। नंबर दूसरा है आवास की समस्या। क्या है? वही जो हमने बताया कि आपके पास मान लिया एक मकान है, 2 रूम है, 2 परिवार आपका आराम से रह रहा है, लेकिन जब संख्या बढ़ गया, 2 से 4 हो गए, 4 से 6 हो गए, तो उस 2 मकान में रह पाएंगे, 2 रूम में नहीं। तो इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, घर बनवाना पड़ेगा, अलग से जमीन खरीदना पड़ेगा। तो ये सारी व्यवस्था है कि आवास की समस्या हो गई। और क्या है, चिकित्सा की कमी, चिकित्सा में कमी। किसमें? चिकित्सा में। अगर जनसंख्या ऐसी बढ़ती जाएगी, अब किसी के पास मान लिया 2 व्यक्ति हैं, कोई गंभीर बीमारी आ गई, आराम से वो दवा करा सकता है। अब कई संख्या में लोग हैं तो पता चलेगा उसकी 10,000 कमाई है, तो उससे ज्यादा उसकी दवा में चला जा रहा है। तो यानी कि चिकित्सा में क्या होगा, आपके कमी हो जाएगी। अगला क्या है, यातायात में असुविधा। क्या है? यातायात में असुविधा, यानी कि पहले आप देखेंगे मान लिया कोई गाड़ी है, आराम से 10 लोग बैठ के गए। अभी छोटी गाड़ी आपके पास है, 4 परिवार है, आराम से बैठ के जाएंगे, और 10 परिवार हो गए तो उसमें जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। उसके लिए हमको बड़े साधन की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? बड़े साधन की। तो यानी कि यातायात में भी हमको क्या होगा, असुविधा होगा। किससे? जनसंख्या वृद्धि से।
अगला है रोजगार की समस्या। सबसे बड़ी समस्या ये है, क्या है? रोजगार की समस्या। अब इस समय आप देख रहे होंगे, अगर किसी क्षेत्र में वैकेंसी आती है, 100 सीट है, तो उस पर अप्लाई करते हैं हजारों लोग। कितने करते हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ गई है कि पढ़ने वाले हर साल कई लाखों लोग निकल रहे हैं और भर्तियां आ रही हैं सीमित क्षेत्र में। तो रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। कहीं भी कोई एक निकलता है, एक ऑप्शन रहेगा कि यहाँ एक इंसान का होना है सिलेक्शन, तो उसमें कितने लोग आएंगे? 100 लोग आ जाएंगे। अब उसमें से किसका होगा? जो हाईएस्ट से हाईएस्ट रहेगा। यानी कि रोजगार की समस्या ही सबसे बड़ी समस्या हमारी क्या है? जनसंख्या वृद्धि है। अगला है प्रदूषण की समस्या। किसकी समस्या है? प्रदूषण। पहले देख रहे थे आप, एक गांव में बहुत मुश्किल से 2-4 बाइकें या ये सारी और चीजें थी, लेकिन आज जनसंख्या बढ़ने से क्या हुआ? हर घर में बाइक आ गया। पहले आप रोड पे निकलते थे तो पता चलता था कुछ देर के बाद एक गाड़ी जा रही है, कभी कभी घंटों में एक एक गाड़ियां जाती थी। लेकिन अब आप जा रहे हैं तो आपको रोड क्रॉस करना है तो कुछ सेकंड रुकना पड़ेगा, कुछ मिनट तक, तब आप रोड क्रॉस कर पाएंगे, इतनी गाड़ियां हैं। तो इन सब गाड़ियों से प्रदूषण निकलता है ना। ये प्रदूषण क्या करता है? हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। और सबसे बड़ी समस्या अगला यह है कि जनसंख्या वृद्धि से हमारे पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। किस पे प्रभाव पड़ रहा है? पर्यावरण पे। जैसे मान लिया आपके पास घर की कमी हो गई, आप घर बनाएंगे तो घर बनाने के लिए क्या करेंगे? या तो आप खेत में ले जाए बनाएं, बगीचा जो होता है, बाग बगीचा आप देखेंगे उसकी कटाई करके वहां घर बना लेते हैं, खेती करते हैं। जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है? पहले जो बाग बगीचे थे उसको भी क्या कर लिए लोग, अब कटाई करके उसमें खेती कर रहे हैं या तो घर बना रहे हैं। पहले आप देखेंगे गांव के आसपास तालाब बहुत रहते थे, तालाब भी धीरे धीरे पट गए और उसमें वहां पे क्या हुआ? बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं। तो ये जो बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं पेड़ों की कटाई करके, तालाब को पाट करके, इन सबसे क्या हो रहा है? हमारा पर्यावरण बहुत ही दूषित हो रहा है। हमारे पर्यावरण पर इसका बहुत ही नुकसान प्रभाव पड़ रहा है। इससे जल और वायु दोनों समस्याएं प्रभावित हो रही हैं। वायु प्रदूषण भी हो रहा है और जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो ये जनसंख्या वृद्धि के कारण है। और इसकी समस्या क्या है? इसकी क्या क्या समस्याएं आने वाले समय में है, ये है। और प्रमुख एक बात, विशेष बात यह है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। अक्सर पेपर में पूछता है परीक्षाओं में कि विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, क्या कहते हैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 11 जुलाई को।